चले आज बात करते हैं एक ऐसे प्रोग्राम की जिसने आप कह सकते हैं कि खामोशी से लाखों लोगों की जिंदगियों को बदल कर रख दिया है। इसका नाम है माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन या MBSR। लेकिन ये सिर्फ कोई तकनीक नहीं बल्कि एक बहुत ही ताकतवर ख्याल की कहानी है कि हम कैसे अपनी सोच, अपनी सेहत और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आइए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। मार्क ट्वेन की ये बात है ना कमाल की। ये उस बुनियादी इंसानी हकीकत को पकड़ती है जिसका सामना हम सब करते हैं। हमारा जहन अक्सर या तो माजी के पछतावों में अटका रहता है या फिर मुस्तकबिल की फिक्रों में घूमता है, और इसी चक्कर में हम अपने लिए ऐसी तकलीफें खड़ी कर लेते हैं जो असल में होती ही नहीं है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि दिन, हफ्ते, यहां तक कि साल गुजर गए और आपको एहसास तक नहीं हुआ कि आप असल में कहां थे? इसे कहते हैं ऑटो पायलट पर जीना। मतलब जिस्म तो यहां है लेकिन दिमाग कहीं और ही सफर कर रहा है। हम जिंदगी को जी नहीं रहे होते, जिंदगी बस हमसे गुजर रही होती है। तो फिर सवाल ये उठता है, क्या ये मुमकिन है कि हम अपनी जिंदगी के असल लम्हात के लिए हाजिर हों बजाय इसके कि वो हमारी आंखों के सामने से यूं ही गुजर जाएं? यही वो बुनियादी सवाल है जो हमें मसले से हल की तरफ लेकर जाता है, और यही माइंडफुलनेस का असल वादा है। और ये है माइंडफुलनेस की वो तारीफ जिस पर यह सारा प्रोग्राम खड़ा है। देखें, ये कोई पुरासरार चीज नहीं है, ये बस तवज्जो देने का एक खास तरीका है। पहला, नियत के साथ यानी जानबूझकर। दूसरा, इसी लम्हे पर जो अभी है। और तीसरा, जो कुछ भी हो रहा है उसे अच्छा या बुरा कहे बगैर बस कबूल करने के रवैये के साथ। तो आइए देखते हैं कि यह सादा सा ख्याल एक इनकलाबी प्रोग्राम में कैसे बदला। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? कहानी हमें ले जाती है 1979 में, और इसकी शुरुआत किसी चमकती दमकती रिसर्च लैब में नहीं हुई बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स मेडिकल स्कूल के एक तहखाने में हुई, जहां एक बहुत ही गैर मामूली तजुर्बा शुरू होने वाला था। शुरुआती साल बिल्कुल आसान नहीं थे। जॉन कबाद-जिन ने यह क्लिनिक उन मरीजों के लिए शुरू किया था जिनके लिए डॉक्टर्स कह चुके थे कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये क्लिनिक एक खुफिया राज की तरह था जो एक जानवरों की लैब के ऊपर बगैर खिड़कियों वाले एक तहखाने में चल रहा था। उनका मकसद सिर्फ उन लोगों की मदद करना था जो रिवायती मेडिकल सिस्टम में कहीं खो गए थे। ये किस्सा तो बहुत ही मजेदार है और उस वक्त के माहौल की बेहतरीन अक्कासी करता है। सोचें, सफेद कोट पहने डॉक्टरों का एक ग्रुप मीटिंग के लिए आता है और देखता है कि लोग फर्श पर रंगीन चटाइयां बिछाकर आंखें बंद किए लेटे हुए हैं। वो तो हैरान रह गए। इससे पता चलता है कि ये ख्याल एक रिवायती अस्पताल के लिए उस वक्त कितना नया और आप कह सकते हैं कि अजीब था। तो आखिर सिखाया क्या जा रहा था उस तहखाने में? देखें, MBSR का मकसद तनाव से पाक जिंदगी का वादा करना नहीं है, क्योंकि ये तो मुमकिन ही नहीं है। इसका असल हदफ ये है कि हम तनाव के साथ अपने रिश्ते को बदल दें ताकि वो हम पर हावी ना हो सके। यहाँ एक बहुत ही अहम फर्क है जिसे समझना जरूरी है। तनाव तो जिंदगी का हिस्सा है, बिल्कुल खुशी और गम की तरह, लेकिन तनाव का शिकार होना एक रद्द अमल है, एक ऐसी जहनी हालत है जिसमें हम अपनी तकलीफ में इतना डूब जाते हैं कि अपनी अंदरूनी ताकत और सुकून को ही भूल जाते हैं। MBSR हमें इसी रद्द अमल को पहचानना और फिर बदलना सिखाता है। और ये कोई ख्याली बातें नहीं है, इसके पीछे ठोस साइंस है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का नजरिया हमें बताता है कि हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि इसे हमारे तजुर्बात और मश्क से बदला जा सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे वर्जिश से जिस्म के पट्टे मजबूत होते हैं, माइंडफुलनेस की मश्क हमारे दिमाग के रास्तों को, आप कह सकते हैं कि जिस्मानी तौर पर दोबारा तरतीब देती है। तो इस मश्क के 3 अहम स्तून हैं। पहला है तवज्जो, यानी अपने होशो-हवास को मौजूदा लम्हे पर लाने का अमल। दूसरा है नियत, यानी ये काम जानबूझकर एक मकसद के साथ करना। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, है रवैया, यानी अपने तजुर्बात का सामना खुले दिल से, तजस्सुस और हमदर्दी के साथ करना, बगैर उन्हें अच्छा या बुरा करार दिए। लेकिन सिर्फ ये कह देना काफी नहीं था कि हमें अच्छा महसूस हो रहा है। मेडिकल की दुनिया में इस प्रोग्राम को कबूल करवाने के लिए, इस खुफिया राज को एक काबिल एतमाद तरीक़े इलाज साबित करने के लिए सख्त साइंसी आजमाइशों से गुजरना पड़ा। पहली बड़ी आजमाइशों में से एक जिल्द की बीमारी चंबल के मरीजों पर की गई। एक ग्रुप को सिर्फ मयारी लाइट थेरेपी दी गई, जबकि दूसरे ग्रुप ने थेरेपी के दौरान माइंडफुलनेस मेडिटेशन की रिकॉर्डिंग सुनी। मकसद सीधा था, ये देखना कि क्या जहन जिस्मानी इलाज पर असर डाल सकता है। और जो नतायज सामने आए उन्होंने सबको हिला कर रख दिया। जिस ग्रुप ने माइंडफुलनेस की मश्क की थी, उनकी जिल्द तकरीबन 4 गुना तेजी से ठीक हुई। ये पहला ठोस सबूत था कि जहन की हालत जिस्म के ठीक होने के अमल को बराह रास्त तेज कर सकती है। ये एक बहुत बड़ी दरियाफ्त थी। इसके बाद डॉक्टर रिचर्ड डेविडसन के साथ एक तारीखी तहकीक हुई जिसने इस काम को एक नई सतह पर पहुंचा दिया।
इस बार शदीद तनाव में काम करने वाले मुलाजिमों के 2 ग्रुप्स बनाए गए। एक ने 8 हफ्तों का MBSR कोर्स किया, दूसरे ने नहीं। फिर सबको फ्लू की वैक्सीन लगाई गई। नताइज एक बार फिर शानदार थे। जिस ग्रुप ने MBSR की ट्रेनिंग ली थी, उनके जिस्म में वैक्सीन के जवाब में कहीं ज्यादा एंटीबॉडीज पैदा की, और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उनके दिमाग में जितनी ज्यादा मुस्बत तब्दीली आई, उनका मुदाफ़ियती निज़ाम भी उतना ही मजबूत हुआ। तो ये सारी कहानी, ये सारी साइंस हमें कहाँ लाकर खड़ा करती है? ये हमें बाइख्तियार बनाती है। MBSR का मकसद बाहर से कुछ नया देना नहीं है, बल्कि उन अंदरूनी वसाइल को जगाना है जो हम सब के अंदर पहले से ही मौजूद हैं, बस हम उन्हें इस्तेमाल करना भूल चुके हैं। और इस प्रोग्राम में लोगों को कुछ बहुत ही अमली टूल्स सिखाए जाते हैं, जैसे बॉडी स्कैन, जिसमें आप अपने जिस्म के हर हिस्से पर तवज्जो देते हैं, या बैठकर मुराकबा करना, और माइंडफुल योगा। ये सब जहन को मौजूदा लम्हे में ठहरने की तरबियत देने के अलग अलग तरीके हैं। और यहीं से शराकती तिब का इनकिलाबी तस्वुर सामने आता है। इसका मतलब यह है कि हम अपनी सेहत के मामले में सिर्फ एक गैर फाल मरीज नहीं हैं जो डॉक्टर के नुस्खे का इंतजार करे, नहीं, बल्कि हम अपनी सेहत याबी के अमल में एक फाल शरीक हैं। और आज वो इल्म जो कभी एक अस्पताल के तहखाने तक महदूद था, अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। इंटरनेट की बदौलत कोई भी शख्स कहीं भी हो, मुफ्त ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए इन टूल्स तक रसाई हासिल कर सकता है। ये इस तहरीक की सबसे बड़ी कामयाबी है। और आखिर में ये सारा तज्जिया इस एक सवाल पर आकर ख़त्म होता है। माइंडफुलनेस का सारा निचोड़ इसी लम्हे में है जो अभी गुजर रहा है। तो ज़रा एक लम्हे के लिए ठहरें और सोचिए, ठीक अभी इस लम्हे में आप क्या महसूस कर रहे हैं?